तो हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से वापस। तो वो जिनसे मिलने हम गए थे वो भी ठीक है, कल ही उनका ऑपरेशन हुआ है। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से इमोशनल हैं। मुझे अच्छा लगा ये बात, इनको दूसरों का दुख भी इतना लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, क्योंकि आज हमें जाना है हॉस्पिटल। पापा का जिस आंख का ऑपरेशन हुआ था उससे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा, तो डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल आ जाइए। वैसे तो हमने अगले कल जाना था, पर आज ही इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। शिमला का मौसम हो चुका है बिल्कुल साफ। ये देखो आप, कहीं पे भी दूर दूर तक बादल नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े बादल है। और आप सभी को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता। सब पे रक्षा बनाए रखना। रेडी? चले। हाँ, एक छाता डाल के रख लेते हैं। छाता डाल के रखते हैं क्योंकि थोड़ा बादल हो रहा है ना। हाँ। तो हमने एक दो जगह और जाना है, क्योंकि हमारे गांव के कोई एडमिट है KNH में, तो हमें वहाँ भी जाना है। तो हमने सोचा कि वहाँ भी चले जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि शाम को थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि बादल हो रहा है, तो एक छाता तो होना चाहिए। पर आपको मैं बताऊं, भले मौसम साफ है, ठंड इतनी ज्यादा है ना, हमें ग्लव्स तो नहीं पहनने पड़ेंगे। नहीं इतनी भी नहीं है। चलो फिर। अक्षय को सुबह सुबह गाना गाने का भूत सवार हो गया विकास नगर से। लेकिन अब गा लो जरा कैमरे के सामने। हाँ, और आप लोगों ने बताना मैंने कैसा गाया। मैं वैसे अच्छा नहीं गाता हूँ, पर फिर भी आज मेरा फील है कि मैं कुछ गाऊं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं, के दिल बेकरार करे के नहीं, ख्वाबों में बसाया तुमको, नींदों में। आगे कैसा है? कोई बात नहीं, आपने इतना भी गा लिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थोड़ा माइंड फ्रेश कर लिया यार। देखो, सुबह ना आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए और आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने चाहिए और अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए हमेशा। कभी लो फील कर रहे हो तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके अपने आप को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं घर से, हाँ, मम्मी पापा भी वेट कर रहे हैं। हाँ, तो हम ढली निकलते हैं, सबसे पहले उनको भी वहाँ से उठाते हैं, फिर निकलते हैं एजेंसी। बिल्कुल। अक्षय मुझसे नाराज हो गया, प्लीज एक स्माइल दे दो, क्योंकि मैंने इनकी बात बीच में कट कर दी। आप मेरी बात कंप्लीट ही नहीं होने देते। चलो कोई बात नहीं। मैंने अक्षय से सीखा है, पहले मैं बहुत कम बोलती थी। हाँ। बट अब मैं पट करती रहती हूँ, तो फिर इनको मौका नहीं मिलता। नेहा का ऐसा है कि अगर मैंने कोई बात कंप्लीट करनी है उससे पहले जंप इन, बात खत्म। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ और बात करेंगे। किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि बीट्स कॉलेज को भी दिखाना कभी, तो ये रहा जी बीट्स कॉलेज का गेट और उसकी एंट्री और उसका एरिया। मेरे को लगता है सबसे ठंडा कॉलेज हो गए। हाँ, और हम लोग इसी के साथ नवभार पहुंच चुके हैं। काफी फेमस पॉइंट है नवभार, और आप लोग ये कह सकते हैं कि शिमला का गेड़ी रूट भी बोल सकते हो। यस, है ना? यहाँ बहुत ज्यादा गेड़ियाँ मारी जाती हाँ। है। हाँ। हम लोग संजौली चौक पहुँच चुके हैं और मम्मी पापा भी आ चुके हैं। हाँ, मम्मी पापा भी संजौली साइड आ रहे हैं, पर हमने मना करा कि वहीं पे रुक जाओ, बस हम आ गए हैं, बस ट्रैफिक ना लगे तो हम फटाफट पहुंच जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मेरे को आप इधर ही छोड़ दो संजौली में, मुझे हेयर बैंड लेना था। क्यों? तब तक आप उनको ले आओ। हेयर बैंड कहाँ मिलेगा? यहाँ आगे संजौली में कहीं में मिल जाएगा कि फिर उनको लेके आके 2 मिनट साइड में लगा के नहीं, ऐसे फिर ट्रैफिक हो जाता है। आप अभी उतर जाओ, मैं पिक कर आता हूँ उनको, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तब तक आपका काम भी हो जाएगा। ओके ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं उतर के ले लूंगी, पर अभी शॉप्स खुली नहीं है क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी ठंड है तो लेट ही खुलती है। जल्दी बंद हो जाती है शॉप्स और लेट खुलती है। तो मम्मी पापा को लेने ही चलती हूँ वापसी में। अगर मुझे संजौली में कोई शॉप खुली दिखेगी तो फिर उतर जाऊंगी, 2 मिनट का काम है। अब हम लोग भी बस टनल के पास पहुंच गए, तो देखते कहाँ जैसे खड़े हैं वो, उनको पिक कर लेते हैं। पापा मम्मी तो आ चुके हैं। मैं देख रहा हूँ हर जगह थार है, जिप्सी है। इन गाड़ियों को देख के मजा आ जाता है यार। और अभी जिस हिसाब से कुफरी में बर्फ पड़ी है, तो दीज आर वेरी सक्सेसफुल कार्स, है ना? 4x4 बढ़िया एकदम। हमारे आगे ही चल रही है एक तो। या तो ब्लेरो कैंपर होनी चाहिए बढ़िया 4x4 या पिकअप। अक्षय को गाड़ियाँ इसलिए दिख रही है क्योंकि इन्होंने गाड़ी लेनी है। हाँ। तो ये यही बोलते हैं कि मैं थार या जिप्सी लूंगा, पर मैं इनको यही बता रही हूँ कि ये गाड़ियाँ फैमिली कार नहीं है। हाँ, आपको 2 लोगों को जाना है तो ठीक है, जिन्होंने पीछे बैठना है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब देखो फाइनल कौन सी गाड़ी होती है, अभी तो नहीं ले रहे,
विचार कर रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है कि अभी ले रहे, पर लेनी तो पड़ेगी क्योंकि ये गाड़ी भी काफी ज्यादा पुरानी होगी। इसी के साथ धूप जाती हुई और काले बादल आते हुए, सही बात है। और शुक्र है भाई छाता तो लेके आया हूँ एक। ये चीज सुबह ही अक्षय को बोला था, मैंने कहा यार छाता ले जाते हैं, वापसी में बारिश हो जाएगी तो क्या पता, पर आप देख सकते हो भी सकती है। उफ कितने ब्लैक है। देखो नेट पे बता रहा है कि कोई बारिश नहीं होगी, और जो आगे सामने है वो दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। अब बताओ किस पे विश्वास किया जाए। सही बात है, प्रभु की माया है, प्रभु पे छोड़ दो। संजौली साइड तो बादल आने शुरू हो चुके हैं। अभी नेहा गई है बैंड लेने क्योंकि उसको एक शॉप दिखी खुली हुई, तो हम अभी उसका वेट कर लेते हैं यहाँ पे। मैं हेयर बैंड लेके आ गई जिसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ी है। बताओ इतना टाइम नेहा ने सिर्फ इस हेयर बैंड के लिए लगाया। यार वहाँ ना बहुत सारे ऑप्शन दे रहे थे पर बहुत लूज थे सारे ना। अच्छा। क्योंकि मेरे हेयर्स भी कम है तो ग्रिप नहीं बनती है उसकी, तो फिर मेरे को ये ठीक लगा कि चलो पीछे भी रहते हैं बाल। अब हम बस पहुंचने ही वाले हॉस्पिटल, तो मैं ये सोच रहा हूँ नेहा, मैं ना आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगा वहाँ पे, तो उसके बाद आप लोग बताना, मुझे ज्यादा टाइम लग रहा होगा तो पार्किंग में लगा दूंगा, नहीं तो फिर आ जाएंगे। फिर बस तो चेकअप ही करवाना है तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जल्दी में होते हैं ना तो सुबह सुबह लोग आपको चूना भी लगा देते हैं। मुझे लगा हेयर बैंड के लिए, सही बात। क्योंकि बार्गेनिंग करने का टाइम तो था नहीं, अब जितना बोला उतना लगा दिया। चलो कोई बात नहीं। और इस साइड को ना अभी भी बर्फ है, इस साइड अभी भी बहुत ज्यादा बर्फ है। देखो साइड में ना, और सड़क पे भी हल्की हल्की सी है इस टाइम पे। साइड करके ना ढेर से बने हुए, देखो इधर बादल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं बादल, और ये कब जैसे बरसेंगे अब इनका नहीं पता। आईजीएम से आना इजी टास्क नहीं है। देखो यहाँ पे धूप नहीं आती, शेडो जोन एरिया है। ओके देख गाड़ी कैसे फिसलते फिसलते आ रही है, और नीचे आइस है सड़क में भी, और साइड में तो बर्फ है ही है। तो पूरे शिमला में सिर्फ यही नजारा है इस टाइम पे बर्फ का। यहाँ आप साइड में देख सकते हो, और यहाँ से बहुत आराम से ऊपर चढ़ाई में उतनी दिक्कत नहीं होती है जितना उतराई में स्लिप होने का डर रहता है। सही बात है, तो आराम से आना वापसी में ना। ठीक है, मैं अभी पहले ऊपर तो पहुंचा दूं। पार्किंग तो मुझे मिल चुकी है यहाँ पे, पता नहीं लगा सकते कि नहीं। बाकी लोगों की गाड़ियाँ भी थी तो मैंने फिलहाल के लिए लगा दी है, तो यहीं पे वेट करता हूँ। हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, बस ये रहा हॉस्पिटल। तो अगर फ़ोन आता है टाइम ज़्यादा लगेगा तो अंदर जाऊँगा हॉस्पिटल, नहीं तो यहीं पे वेट कर लेता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे चलान ना हो जाए। नेहा का कॉल आया था अभी, वो बता रही थी कि टाइम लगेगा क्योंकि कोई मेडिसिन जो है पापा की आंख में भी डाली है। उनकी आई का एक प्रेशर बढ़ चुका था, इस वजह से उनको दिखाई नहीं दे रहा था। अब डिपेंड ये करता है कि उस मेडिसिन से प्रेशर कम होता है या नहीं, फिर आगे क्या होना है हमें भी नहीं मालूम है, तो मुझे भी अंदर ही जाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं यहीं पे थोड़ी देर वेट करूंगा और पूछता हूँ किसी को यहाँ चलान तो नहीं होता। अगर नहीं होता तो गाड़ी यहीं पे लगाऊंगा, नहीं तो मुझे पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ेगी कहीं पे, और पार्किंग यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, आने जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग हो चुके हैं हॉस्पिटल से फ्री। तो थोड़ा सा चेकअप था पापा का और थोड़ी दवाइयाँ थी, बस वो लेकर आ गए। अक्षय भी आ गए हैं, तो क्योंकि पापा को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिर अक्षय ने सोचा कि चलो मैं चला जाता हूँ उनको लेने। मुझे लगा था काफी टाइम लगेगा, पर ज्यादा नहीं, सिर्फ चेकअप था, थोड़ा सा दवाई चेंज होनी थी। और बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, तो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा दवाई में दिक्कत हो रही थी क्योंकि दवाई थोड़ा जो डाल रहे थे वो ठीक से नहीं डाल रहे थे, इस करके थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब मेरे को लगता है हम लोग मम्मी पापा को ड्रॉप करते थे अगर, उसके बाद हमने KNH जाना है। इसी चीज़ की कमी थी, जाम। अक्षय भी अपना लेजर आई ट्रीटमेंट कराना चाह रहे थे, मुझे बोल रहे थे, पर उन्होंने पापा को देखा, बोलते ना मैंने नहीं करवाना है। ऐसे ठीक है, चश्मे में बढ़िया लगते हैं। नहीं वैसे दर्द नहीं होती है, पापा भी बोल रहे थे कि मेरे को कोई दर्द नहीं हुई है, पर डर लगता है। अक्षय थोड़े नाजुक दिल के है तो ये जल्दी डर जाते हैं। इनके सामने तो आप कोई ऐसी बात भी कर लोगे, ये वहाँ से उठ के चल जाते हैं कि मैंने नहीं सुनना है। मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है, मतलब क्या कर सकते हैं। अब आपने क्या सोच रहे, करवाना है? अभी नहीं, अभी ठीक है, जब ऐसे लगेगी कि जरूरत पर मेरे को ऐसा लगता है कि आप स्पेक्स में ही ठीक हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जब कभी ऐसे इमरजेंसी या कुछ ऐसी चीज होती है तो आप लेंस वेयर कर लेते हो, तो हमें नहीं लगता वैसे ठीक है। और वैसे स्पेक्स ऐसा भी है ना, उतार के साइड में रखनी। बस एक डिसएडवांटेज ये है कि विदाउट स्पेक्स ना फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हाँ। तो वो थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैं लेजर आई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा था, पर हम लेट्स सी। नो शब्द, स्पीचलेस। चलो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में क्या पता आप करवा दो। तो अभी हम लोग मम्मी पापा को घर छोड़ेंगे, हाँ। फिर वहाँ भी जाना है ना हमने। हाँ, इसके बाद हमने KNH जाना है क्योंकि गांव के एक एडमिट है वहाँ पे, तो उनसे मिलने भी जाना है। तो वापस मम्मी पापा को ढली ड्रॉप करते हैं, उसके बाद फिर हम उधर निकलते हैं। आज ठंड इतनी है ना,
सही बात है। मैं नेहा को बोल भी रहा था, ये कह रही थी कि ओह मैं तो रोज ऑफिस जाती थी। मम्मी को मैं कहा भाई बहुत ठंड है, ग्लव्स ले जाए या कुछ ले जाए, हाथ में भी बहुत ठंड लग रही है। पूरे हॉस्पिटल में मैं ऐसे घूम रहा था। मैं मम्मी को यही बात बोल रही थी कि मम्मी अक्षय मेरे को यही बोल रहे थे कि ढंग से कपड़े पहनियो, बाहर ठंड है। और मैं बड़ी मारी थी, अरे मैं बहुत जाती हूँ बाहर, पर मेरे को हॉस्पिटल में बहुत ठंड लग रही थी। तो मम्मी अब टेंशन थोड़ी खत्म हुई, नहीं तो पापा को कल से बहुत टेंशन थी। एक तो लोग भी बोल रहे थे ना कि 2-3 दिन के अंदर तो दिखना चाहिए, तो बेचारे होता ही है। अब मेरा भी ऑपरेशन हो तो मेरे दिमाग में भी ऐसा होगा, नहीं यार क्यों नहीं डर दिख तो रहा है। सबको ही लगता है, क्योंकि यार यही होता है कि कहीं ऐसा ना हो जो लोग बोल रहे हो सच हो जाए। हाँ। तो फिर कहीं और कुछ ना दिक्कत हो जाए। हाँ। तो ठीक रहता है, आप अपने लिए सेफ्टी के लिए आप चले आए, पूछ लिया, डॉक्टर ने भी बोल दिया कि ओके रिपोर्ट है, बस मेडिसिन डालते रहिए। हाँ बस तो इसका जो ध्यान गलती रखना हो गई थी, जब वहाँ पे नर्स ने मेडिसिन बताई थी तो वो उन्होंने गलत बता दी थी, तो उस करके पापा को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पर आज हम लोग डॉक्टर से मिलके उन्होंने मेडिसिन भी ठीक बता दी, तो अब कोई टेंशन नहीं है। तो यही उन्होंने बोला है कि अभी 1 महीना लगेगा हाँ। बिल्कुल सही से। और एक चीज अच्छी है कि जो पापा का नंबर है चश्मे का वो कम हो गया है। अब वो कम हो चीज गया है? हाँ वो कम हो गया है। ठीक है जी, मिलते हैं अभी 1-2 दिन में आपसे। ठीक है, तो हम हॉस्पिटल जाते हैं फिर, तब तक है। ठीक है वो यार। अब दवाई अच्छे से डाल देना मम्मी, हाँ। जो बताया हुआ है। नहीं ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय। ठीक है, ठीक है मम्मी, ठीक आ जाओ नेहा, है चलो गाड़ी मोड़ लेते हैं आगे से। ठीक है जी, बाय बाय। हाँ जी, लग रही है ठंड। सही में बहुत ठंड है यार। क्या कहा था मैंने, बर्फ के पहले और बर्फ के बाद बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जब बर्फ पड़ रही होती है ना, फिर ज़्यादा ठंड नहीं होती है, हाँ, है ना। तो हमारा ये डेली का रूट बन चुका है, क्योंकि KNH यहीं पे है, इसलिए हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई है। तो हम एकदम जाके उनसे मिलके फिर वापस आ जाए। वापस आ जाएंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ। हम इतने दिन से बाहर है, तो हम 1-2 दिन घर में रहना चाहते हैं। थोड़ा सा अपना घर पे रह के रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि जब से हम वृंदावन मथुरा से आए हाँ। तब से हमें रेस्ट ही नहीं मिला है, भागम दौड़ी चली हुई है अपनी। सही बात है। मंकी का कहर देखो, सब लोग रुक चुके, आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि ये इधर ही आ रहे हैं। हाँ को पता है, पुराने टाइम में ना ऐसे ही क्वार्टर्स हुआ करते थे, और यहाँ से वुडन सीढ़ियाँ नीचे को उतरती थी। ये देखो कितनी प्यारी है, छोटी छोटी। और सर्दियों में यहीं से ऊपर नीचे जाया करते थे, क्योंकि बाहर तो बर्फ़ होती थी। आप देख सकते हो शिमला में बंदरों का आतंक कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं उनको। हमने यहाँ शरण लिया किसी के घर पे। अब देखते हैं कि मंकी गए कि नहीं। लास्ट बचा है एक, तो यहीं पे ही है, नहीं 2 और है, 3 और है। अरे तो बहुत सारे हैं, सारे वैसे ऊपर को चले गए। देखो यहाँ कहीं आगे मैं देखता हूँ कहीं पे है मंकी की नहीं, आगे मेरे को दिखाई तो नहीं दे रहे वैसे। तो हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से वापस। तो वो जिनसे मिलने हम गए थे वो भी ठीक है, कल ही उनका ऑपरेशन हुआ है। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से इमोशनल हैं, मुझे अच्छा लगा ये बात। इनको दूसरों का दुख भी इतना लगता है, तो थोड़े से इमोशनल हो गए थे, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। थोड़ी देर बाद शूट किया कि चलो जब थोड़े से ठीक हो जाएंगे। ठीक हो चलो अब हम लोग घर जाते हैं, क्योंकि हमने लंच भी नहीं किया है, तो अब घर जाके लंच करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं, हम आपको भी दिखाएंगे फिर। तो एक्चुअली क्या है ना कि मुझसे ना किसी का दुख नहीं देखा जाता, और वो भी ऐसे जिनको मैं जानता हूँ। और मेरे इलेक्शन टाइम में काफ़ी हेल्प भी की थी इन लोगों ने। बच्चे मेरे साथ बहुत थे उस टाइम पे, और ये बच्चे वही है जो आने वाली जनरेशन है हमारी, और सबको उम्मीद होती है आने वाली जनरेशन से। अगर उनके बारे में कुछ ऐसा सुन लो कि इतने स्ट्रगल से गुजर रहे, इतना ऑपरेशन हो रहा है, तो खुद को भी थोड़ा सा दुख होता है कि यार इतनी छोटी उम्र में क्या कुछ नहीं देखना पड़ रहा है, अभी तो लाइफ शुरू ही हुई है। तो वो इमोशंस ना झलक आते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, हो जाता है। पर अब बहुत अच्छी चीज़ है कि आप दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझते हो, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। चलो वो सिचुएशन ऐसी थी कि आंसू निकलने लाजमी थे, पर वो बच्चा ठीक हो जाए। यार वो हमारे गांव की जो फैमिली है, हाँ। उसमें से है, और वो बहन है। तो जल्दी रिकवरी हो जाए। वैसे डॉक्टर ने बोला है कि हो जाएगी, पर थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो चलो अब हम इस बारे में बात नहीं करते, हाँ। और अब घर को चलते हैं। हम लोग घर तो पहुंच चुके थे, लंच भी हमने कर लिया है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और बाहर मौसम जो है ना ख़राब हो गया फिर से। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से ऐसे ही बादल रहेंगे, कोई बरसेगा नहीं। पर अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। बाहर अंधेरा हो गया है, मेरा और अक्षय का रेस्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। पर अब हम दोनों उठ गए हैं। अक्षय एडिटिंग कर रहे हैं और मैं डिनर बना रही हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसके बाद हम लोगों को पूजा भी करनी है,
पर इन दोनों के बीच में मैं अक्षय को चाय दे देती हूँ जो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे एडिटिंग करने के लिए। अक्षय चाय पियोगे? Yes, of course. हाँ, मैं वही बता रही थी कि आज हम दोनों का रेस्ट शायद कुछ ज्यादा ही हो गया, बाहर रात हो गई है। पर चलो, चला मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का, हाँ वही, पर फिर उठना तो पड़ता है क्योंकि पूजा का टाइम भी था। तो मैं डिनर बना ही दिया है ऑलमोस्ट। ओके। फिर मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए पहले, फिर आप चाय पियो, एडिटिंग करो, फिर पूजा, हाँ फिर पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, हो गई है चाय रेडी, मैंने चाय बना दी है। पर मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा बनाने का, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सेवैयाँ बना दूँ। पर एक बार अक्षय से पूछ लेती हूँ क्योंकि वो खाते नहीं है, अगर मेरी कंपनी के लिए थोड़ा खा लेंगे तो। चलो चाय, थैंक यू। अब आप फ्रेश हो जाओगे। अच्छा सुनो, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो अगर आप कंपनी के लिए थोड़ा सा खा लोगे तो। खा लूंगा थोड़ा। सेवैयाँ बनाती हूँ मैं थोड़ी। ठीक है, खा लोगे ना पक्का? हाँ खा लो। मेरी बस अब थोड़ी सी एडिटिंग रही है, मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद बस आ गया, मतलब 5 मिनट तक। हाँ कोई बात नहीं, तब तक मैं मीठा बना देती हूँ, फिर डिनर तैयार हो जाएगा तब ठीक तक। है। पूजा तो हो चुकी है, अभी जा रहा हूँ मैं टॉप लेंटर, क्योंकि टंकी में पानी खत्म हो चुका है। तो देखता हूँ कि टंकी में पानी है कि नहीं। क्या होता है कि किराएदार को जब पानी देते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पानी जो है किराएदार यूज़ कर लेते हैं, फिर पानी बचता नहीं अपने यूज़ के लिए, फिर बार बार चेक करने आना पड़ता है टंकी में कि पानी है कि नहीं। वैसे पानी तो आ नहीं रहा अभी। पानी मैंने भर लिया है, मैंने सोचा नाइट व्यू दिखा देता हूँ आपको शिमला का, कितना खूबसूरत लग रहा है यार, वाह मेस्मराइजिंग। ऐसा लगता है कि पार जो है ना ये तारे ही तारे हैं, और यहाँ पे है तारा देवी माता मंदिर, वहाँ पे भी लाइट जली हुई है। तो अभी मैं जाता हूँ, नेहा से पूछता हूँ खाना बन गया कि नहीं, खाना भी खाते हैं। यहाँ खाना बन गया? बिल्कुल सर, बन गया है खराब। सब्जी सेवैयाँ और अब मैं चपाती बना रही हूँ। सेवैयाँ भी बना दिए? हाँ, मेरा बहुत टाइम से मीठा खाने का मन था, तो मैंने आज बना दिया। कि आप भी ऐसा होता है ना, 2 इंसान तो पहले ही घर में रह रहे होते हैं, फिर एक बंदा खाए और एक ना खाए, फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर तभी मैंने आपसे पूछा था, अगर आप थोड़ा खाओगे तो फिर मैं बनाऊंगी मीठा। चाचू शंख बजा रहे, देखो। हमारी पूजा हो गई है, चाचू की पूजा अब हो रही है। हाँ। और चाचू के शंख की तारीफ बहुत होती है, और वो सच में बहुत अच्छा बजाते हैं। बिल्कुल, और जब आप लाइव सुनते हो ना तो और भी ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी उस शंख में है। और ये होता है कि शंख बजा के ना घर पे नेगेटिव जो वाइब्स होती है ना वो बाहर चल जाती है, पॉजिटिव वाइब पूरे घर पे आ जाती है। तो अब हम सोच रहे इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करते हैं, इसी नोट पे, क्योंकि आज अक्षय की एनर्जी थोड़ी डाउन है हॉस्पिटल के बाद। तो फिर मैंने उनको बोला कि चलो आप इतना ही व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि जब हमारी एनर्जी डाउन होगी तो हम आप लोगों को क्या ही सीख देंगे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज अपना व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं और डिनर करते हैं और रेस्ट करते हैं। और आई होप अक्षय दिलई का कल फेस खिलावा दिखे अभी क्योंकि- दिख जाएगा। हाँ, क्योंकि इनकी जब एनर्जी डाउन रहती है तो साथ में मेरी एनर्जी भी डाउन रहती है और आपकी भी रहेगी। अगर हम ऐसी व्लॉग ज्यादा खींचेंगे तो दिलई जी आप इस व्लॉग को यहीं पे खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी, आज्ञा दे दी आपने। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा आपको कल नए ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।